नमस्कार, प्रणाम। आरए माई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बाल विवाह मुक्ति रथ को लेकर इन लोगों ने शुरुआत किया है। बाल विवाह को कैसे रोका जाए, बाल श्रम को कैसे रोका जाए, जिसको लेकर बिहार ग्राम विकास परिषद के जिला समन्वयक, महामंत्री, प्रखंड समन्वयक सहित आप देख सकते हैं सेविका हैं। इन लोगों का प्रयास है कि बाल विवाह से मुक्ति मिले, जिसको लेकर कई विषयों पर आज चर्चा करनी है। प्रखंड समन्वयक कोमल कुमारी जी हैं, सेविका रिंकू जी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन लोगों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कोमल कुमारी हुआ और मैं बिहार ग्राम विकास परिषद में प्रखंड समन्वयक हूँ। और अभी जो है हम लोग कार्य कर रहे थे 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्ति रथ के लेकर। और इसमें हम लोग काफ़ी सारा बाल विवाह के लेकर गर्ल्स लोगों के साथ स्कूल में जागरूकता किए और अवेयरनेस किए। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो महिलाएं हैं, जीविका समूह के हो गए, जितने भी हमारी विकास मित्र हो गए, डालसा सचिव हो गए, हमारे बीडीओ सर हो गए, एसडीएम सर हो गए और हमारे डीएम सर हो गए, इन सब लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर ये जो अभी प्रयास की है 100 दिवसीयों को लेकर, ये हमारे फ्रंट पे अभी दिख रहा है। क्या क्या आप लोग करते, कैसे इस बाल विवाह, मतलब कहते हैं बहुत बड़ा अपराध, बाल विवाह से मुक्ति कैसे मिले समाज में, जिसको लेकर आप लोग दिन रात काम भी कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी आप लोग बाल विवाह से को रोके हैं। बाल श्रम से कैसे मुक्ति मिले, इसको लेकर क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे इसको रोकते हैं? सबसे पहले तो बाल विवाह को लेकर हम लोग मीटिंग करते हैं, एक कम्युनिटी मीटिंग जिसको कहते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। और ये हम लोग लगातार हर रोज करते हैं, मतलब फील्ड में जाकर प्रखंड की जो जो भी सेविका हो गई, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी हो गई, जीविका समूह हो गए, उन लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि 18 ईयर्स ओल्ड के बाद ही लड़की की शादी होनी चाहिए और 21 वर्ष के बाद ही लड़कों की विवाह होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारे बच्चों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और इन चीज़ों को लेकर हम लोग पहले अवेयरनेस करते हैं। उसके बाद हमारी सेविका दीदी और जीविका दीदी को टोल फ्री नंबर जो है 1098 और 181 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, और 112, ठीक है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ये सारी नंबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों को एक जरिया मिलता है कि भाई अब हमको फ़ोन करना है तो कहाँ करना है। उनको ये भी बताया जाता है कि अगर आप कॉल करेंगे, जिनकी भी बाल विवाह है, तो उनको हम लोग गोपनीय रखेंगे और आपका नाम भी उसमें नहीं जाहिर किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इससे क्या-क्या नुकसान है, वो सब भी हम लोग उस मीटिंग में बताते हैं, जिसमें हमारे सारे जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग बैठक करते हैं। तो इस जागरूकता रथ को भी आप लोगों ने रवाना किया है, लगातार अवेयरनेस दे रहे हैं समाज में, लेकिन बहुत बाल विवाह रुका भी है, पहले की अपेक्षा बहुत हद तक रुका है। बाल श्रम को कैसे रोकेंगे, इस पर कैसे काम? बाल श्रम के लिए सबसे पहले तो जो भी हमारे हम लोग एक धावा शिवहर दल का जिले में, गठन शिवर करते हैं। शिवहर जिले में अभी तक आप लोगों ने कितना ऐसा काम किया है बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल श्रम को? शिवहर जिले में हम लोग अभी 500 से ऊपर 700 अप्रॉक्स अभी बाल विवाह के लिए अंडरटेकिंग के जरिए हम लोगों ने मतलब बाल विवाह रोका है, जिसमें टीचर भी शामिल है, हेडमास्टर शामिल है, हमारे सेविका, सबके सहयोग से हम लोग एक अंडरटेकिंग भरवाते हैं, उनसे पेरेंट्स का साइन लेते हैं, मुखिया का साइन रहता है, उसमें हस्ताक्षर मोहर रहता है। तो इस प्रक्रिया से तो हम लोगों ने इतना, और मौखिक तौर से जो मतलब प्रशासनिक तौर से अगर कहा जाए, तो प्रशासनिक तौर से हम लोग अभी तक 4, जो कि एक 24 में 2 शादियाँ रुकी थी और 2 हम लोग 25 में रोके थे। और अभी हम लोग बहुत सारी कम्युनिटी में जागरूकता रथ लवली आनंद जी के साथ, आपके एमएलए हो गए श्वेता गुप्ता के साथ, एसडीएम सर हो गए, राजनंदन सर हो गए, राजन सर, तो इन सभापति लोगों के साथ और जितने भी बीजेपी के जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने इसीलिए मुक्ति रथ निकाली कि और हम लोग इस पे काम कर सके और अच्छी रिजल्ट आ सके। मतलब बीजेपी वाले के साथ क्या आरजेडी वाले लोग आए? अम, उन लोगों को आपने बुलाया कि नहीं? अभी अभी इसमें तो सब लोगों को आना चाहिए। हाँ जी, वो लोग भी होंगे एटलीस्ट। इसके बारे में उतना इन्फॉर्म नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, बट सारे डिपार्टमेंट के लोग थे। ये था कि सीडब्ल्यूसी हो गए, जो भी है हमारे, जो भी हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उसमें सारे लोग थे। आगे क्या संदेश होगा, मतलब इस अ, बाल विवाह कुप्रथा, बाल श्रम, इस सब पर कैसे काम हो, क्या संदेश? सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे, जितने भी हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, जो दुकान चला रहे हैं, वो
कृपया करके मेरा यही संदेश रहेगा कि वो लोग कम से कम बच्चों को 18 वर्ष के बाद ही रखें। और ये जो है उन लोगों का रहता है कि अब बच्चे हैं रख लिए, 2 दिन हुआ 3 दिन, तो इस तरीके से नहीं रखें, क्योंकि किसी की भविष्य है ना। हम किसी छोटे बच्चे को अगर पहले ही दबाव दे देंगे तो वो क्या प्रोग्रेस करेगा, हमारी देश कैसे तरक्की करेगी। हम सब मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तो इसकी रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकती है। मेरे सिर्फ चिल्लाने से और हमारे पूरी डिपार्टमेंट को कितना भी जागरूकता कर लूँगी, लेकिन अगर जब तक वो लोग साथ नहीं देंगे तो हम सभी जितने भी दुकानदार हैं उनको तो मैं यही मेरा संदेश रहेगा कि वो लोग ये बाल श्रम जो बच्चे हैं उनसे काम ना करवाएँ, विशेष करके जो 14 वर्ष से नीचे हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएँ। दूस धावा दल का गठन होता है, लोग उसको टेकअप करते हैं, बाहर ले जा रहे बाल मजदूरों को रोका जाता है, ट्रेन से पकड़ के लाया जाता है, मतलब इस सब पर काम तो लगातार हो रहे हैं। शिवहर में क्या दिख रहा है? सर जहाँ तक कि बाल श्रम की लेकर है तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ कि मैंने 2-3 बार पुरनैया ब्लॉक में मैं गई हूँ और काफ़ी मतलब हम लोगों ने उसपे बाल श्रम पे काम किया, तो मैक्सिमम अब मतलब ना के बराबर वहाँ पे बाल श्रम मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जी, बिल्कुल। तो इधर हम रिंकू मैडम है, सेविका है, आपका क्या संदेश होगा? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, मतलब महिलाओं का दिन है आज, क्या संदेश? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई आदमी जैसे लड़की को 18 साल में मतलब शादी करना चाहिए और लड़का को 21 साल में शादी करना चाहिए। हमको यही संदेश है और सब लोग जागरूक होना चाहिए कि कोई या दुकानदार हो या कोई हो, सब जागरूक होगा तो पीछे से सेविका भी साथ जागरूक होगा, उस उन लोग सबके जागरूक होना चाहिए। जागरूकता चलना चाहिए। आप महामंत्री हैं, आज तो महिलाओं का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। रामचंद्र राय जी, क्या संदेश? हम लोग यही संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाएं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और जब कोई भी लोग शिक्षित हो जाते हैं तो वो अपने भविष्य के लिए खुद निर्माण करने की अपने पास ताकत रखते हैं और आगे की सोच रखते हैं। और इसी के संदर्भ में वह चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं तभी जाकर के शादी ब्याह करूं। एक तो यह व्यक्तिगत सोच हो गया कि शादी ब्याह 18 साल से पहले लड़की का और 21 साल से पहले लड़के का नहीं होना चाहिए। और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए सभी लोगों को जोर देना चाहिए, चाहे अपने परिवार में हो, पड़ोस में हो या गांव में हो, जहां भी हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यही कोशिश में रहते हैं कि सभी को विचार देते हैं। जा करके जिसको देखते हैं रोड पर खेलता हुआ कोई बच्चा है तो उनके गार्जियन से मिलकर के बच्चे को स्कूल में नामांकन कराने का भी काम करते हैं। और जो बच्चे अगर खुदा न खास्ते कहीं चाइल्ड लेबर करते हुए, कहीं काम करते हुए दिख जाता है तो पहले तो जा करके हम लोग उसको समझाते हैं, दुकानदार को भी समझाते हैं कि देखो बच्चा को पढ़ने लिखने का उम्र है, आप इस काम में मत रखो। नहीं मानने पर हम लोग फिर धावा दल को खबर करते हैं और धावा दल के अनुसार जा करके बच्चे का बचाव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बिहार ग्राम विकास परिषद संगठन के तत्वाधान में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाल विवाह मुक्ति, बाल विवाह से समाज में को कैसे मुक्ति मिले, जिसकी को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां आप देख सकते हैं प्रखंड समन्वयक, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक, महामंत्री एवं सेविका यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा पूर्व में बाल विवाह मुक्ति रथ को भी रवाना किया गया था। शिवहर में लगातार ये लोग एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिससे शिवहर को बाल विवाह से मुक्ति भी मिल रही है। जाने अनजाने में इक्का दुक्का बाल विवाह हो रहा है, परंतु इसको रोकने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बाल श्रम से भी शिवहर को मुक्ति मिले, जिसको लेकर काम किए जा रहे हैं। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।